व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये बेहद खास आज का एडिशन यानी वीकेंड एडिशन। क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को एक बार फिर अपनी उसी फेवरेट पिच पर ले आई है जहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता है, लेकिन विपक्ष इस पिच पर हर बार फेल हो जाता है। यह मुद्दा है राष्ट्रवाद का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर मुखर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने सवालों की लिस्ट लेकर घूम रहा है। विदेश नीति से लेकर देश की रक्षा नीति तक मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल और असफल बताया जा रहा है। तो सवाल है कि आखिर विपक्ष उसी गलती को बार बार क्यों दोहराता है जिस पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, देश के सबसे बड़े वीकेंड एडिशन में। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की हुंकार भर दी है, जिसमें एक तरफ विकास है, विरोधियों पर करारा वार है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रवाद का भी जबरदस्त जोर है। कि लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते। राष्ट्रवाद वो मुद्दा है जो बीजेपी के लिए हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है। विपक्ष जब भी इस मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी को काउंटर करने की कोशिश करता है तो ये दांव उल्टा पड़ जाता है। पुलवामा, पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पूरा देश इसका एग्जाम्पल कई बार देख चुका है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इससे बाज नहीं आ रहा। Also very sad looking the situation which our foreign secretary is facing. President of America 13 times. He is sticking on the same issue that I settle the issue between India and Pakistan. ट्रम्प तो सार्वजनिक बयान दे रहा है, बार बार दे रहा है। मोदी जी टेलीफोन पर गुफ्तगू के आधार पर क्यों बोल रहे हैं? आप स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? काहे का डर है? आप तो विश्व गुरु हैं। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब आवास योजनाओं में भी अल्पसंख्यकों को 5% अधिक आरक्षण देने का फैसला किया है, जिसके बाद आरक्षण का दायरा 15% हो गया है। बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। कर्नाटक में वेलफेयर स्कीम्स को तुष्टीकरण के मंडी में परिवर्तित कर दिया है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष एक के बाद एक बीजेपी को सियासी मुद्दा थमा रहा है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज देश की सबसे बड़ी बहस में कौन कौन बड़े बड़े दिग्गज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज 6 लोगों का पैनल है। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा, जेडीयू के नेता प्रवक्ता, एनडीए के घटक दल हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज शादाब चौहान है, नेता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर है, लेफ्ट के वक्ता है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है। और अब आज की बहस का एजेंडा क्या है, अपने तमाम मेहमानों को मैं क्लियर कर देता हूं। आज की चर्चा के एजेंडे क्या हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल के पीछे विपक्ष को सियासी नुकसान का डर है। एजेंडा नंबर 2, राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक बीजेपी के आगे विपक्ष क्या बेबस हो रहा है? और तीसरा बड़ा एजेंडा, तुष्टीकरण कांग्रेस का क्या कोर एजेंडा बन गया है? यह बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि कर्नाटक में अब हाउसिंग में कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर दिया है। तो जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन तमाम मेहमानों का। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं अनुराग भदौरिया आपसे। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रवाद का दम दिखाई दे रहा है और सियासत में आपको गम दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ रही है। उनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे दिलों में बसता है।
जब से हम जन्म लेते हैं मेरे खून की रगों में राष्ट्रवाद बसता है। इसके लिए हमें कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। मुद्दा हमारा होगा तो मुद्दा हमारे जनता से संबंधित मुद्दा हो सकते हैं। मुद्दा हमारा होगा जिस तरह से बात ट्रंप साहब बार बार जब ये कहते हैं कि सीज फायर हमने कराया तो तकलीफ मुझे होती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की। देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला देश को, उनके विदेश सचिव ने, कि हमने बात की और साफ साफ बता दिया कि सीज फायर पे कोई बात नहीं हुई है, सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया है। उसके बाद अगर ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने कराया है, तो हमारे देश की सरकार को इसको मजबूती से विरोध करना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री को तो कम से कम, हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश को तो झूठा नहीं साबित कर सकते। आप हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने में अमेरिका का राष्ट्रपति लगा हुआ है और हम उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ठीक नहीं है। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, आप उसके खिलाफ बोलिए, क्योंकि हम कहते हैं उसके खिलाफ बोलिए। जी 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 जी, अब आपने अपनी बात को रखा। प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आता हूं। राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लेकर आ रही है जिन मुद्दों को बीजेपी से, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। आपका चुनावी ऑब्जेक्टिव है, मेरा आरोप है आपके ऊपर, आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। अमीश जी, राष्ट्रवाद, परिवारवाद और राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं, देश का सरोकार है। 140 करोड़ देशवासी कहते हैं भारत माता की जय, ये हमारा सरोकार है। सोते जागते हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। इनमें और हमें ये फर्क है, और हमें करेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हमारी नीयत पे सवाल करा, मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये मैप देखिए, आज अखंड भारत होता अगर कांग्रेस और सप्पाइयों ने गलती नहीं करी होती। पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग, 26/11 आतंकवादी हमले के चीटी तक नहीं मारने वाले ये लोग। और हमने तो डोनाल्ड ट्रंप हो या किसी भी वर्ल्ड लीडर को कह दिया, जो बोलना है बोलो, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। पर इनको तो फर्क है आसिम मुनीर की, इनको तो बात है माओइस्ट को। अरे लंच करे, डिनर करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो घुस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। अभी को ये नहीं समझ में आएगा, ये गलत है। देखिए, वो किसी के बीच में नहीं बोले, एक मौका मिलना चाहिए उनको भी। घबरा गए जैसे तथ्य रखे मैंने। अनुराग भाई, घबराओ मत, पानी पी लो। अपनी बात को साबित करने के लिए विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति, जब कमाल की बात करते हो आप, इलाहाबाद और बनारस, शांति शांति शांति। चलिए, मैं नहीं मानता। अखिलेश, कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति, क्या कभी बताइए आप सब ऑडियंस से, राष्ट्रवाद के नंबर 1 शो पे क्या कभी कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आतंकवादियों के केस वापस ले सकता है? आया ना? नहीं ले सकता। अखिलेश यादव ने लिया था। नहीं, ये आतंकवादी को छोड़ने कौन ये शाउटिंग मैच नहीं है, मैंने पहले बोला था। रूल को फॉलो करिए। घबरा गए, आपने आप कंधार तक गलत बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं। ओके, प्रदीप भंडारी ओनली। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे वापस से कहा गया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है, हिंदुस्तान ने वहां पे हमला किया और हम लोग को गिड़गिड़ाना पड़ा सऊदी और दूसरे नेशन के बाद में। तब भी ये लोग पूछ रहे हैं कितने जेट्स गिरे, और अभी तक ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल स्टैंड पे विश्वास क्यों नहीं रख रहे कोई भी? क्या देशभक्त व्यक्ति? अमीश जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, छोड़िए सरकार और विपक्ष, क्या अगर हिंदुस्तान की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड होगा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, क्या उस पर विश्वास रखेंगे? तीसरे रूप में तो क्यों नहीं रखेंगे? आप लोग किस पे रखेंगे? सभी मानेंगे, क्योंकि ये लोग जो देश सभी मानेंगे। जितना बोलना चाहते बोले। ओके, देखिए, आपने इंटरफेयर करा, ठीक है। अनुराग भदौरिया, जो प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया, आप लोगों ने इस बार तो आप पीओ के बीच आ रहे हैं, अपनी बार आतंकियों के केस वापस ले लिए थे आप लोगों ने। आप बताइए क्यों लिए थे वापस? सवाल वो आतंकियों के केस क्या राष्ट्रवाद के लिए वापस लिए थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जवाब दे रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत हो गई है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अजहर मसूद को, एक मिनट बात पूरी कर लूं, अजहर मसूद को कौन छोड़ने गया था कंधार तक? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चार्टर्ड पे बैठा के कौन छोड़ने गया था कंधार तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जस्टिफिकेशन है। अजहर महमूद को जो छोड़ने के लिए गए थे, उस समय हमारे IC 814 हाईजैक हो गई थी, 200 यात्री खतरे में थे। सोनिया गांधी जी विपक्ष में थी, उन्होंने भी हाँ बोली थी। और एक सेकंड, कंधार हाईजैक था, यहां पर जब आपने आतंकियों के केस वापस लिए थे, कौन सा प्लेन हाईजैक हुआ था? कौन सी बस तक हाईजैक हुई थी? गलत ना बोले आप, मैं गलत बोल रहे हैं आप। ये हुआ था, और ये बात भूल जाइए, आतंकियों के केस वापस लेने थे। इस देश की कोई कौम खुश होती है? नहीं होती है। मैं कौन होता हूं? इस देश के अंदर में न्यायपालिका है, अगर किसी को छोड़ेगी तो न्यायपालिका छोड़ेगी। मना करा न्यायपालिका को लगाई थी हाईकोर्ट ने। फंस गए आप ये कह के।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, चेक करिए, ये गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार। दूसरी बात, क्या ये आज पहली बार कह रहे, समाजवादी पार्टी ये कह रही कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था जो वहां पे हाईजैक थे? कितनी बड़ी बात है, क्या 100 हमारे हिंदुस्तानियों को मारने की बात करते हैं? ये इनकी राष्ट्रनीति है। इसीलिए 26 आतंकवादी। ओके, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल तो बदल गया है, अब एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। आपकी जब सरकार थी, आपसे मेरा तारुफ ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट की जब सरकारें थी तब ये न्यू नॉर्मल नहीं था। अब ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है कि एक्ट ऑफ टेरर यानी आतंक की घटना होगी तो वह एक्ट ऑफ वॉर होगा। और न्यू इंडिया का एक न्यू नॉर्मल एक और है, पता है ना आपको न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल क्या है? कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाता है। अब आपका नॉर्मल क्या है? हमारा नॉर्मल यह है कि नए भारत की नई शुरुआत, नया विश्व, इसके अंदर पाकिस्तान के जनरल को बुलाया जाता है लंच पे। यह एक नया ट्रेंड है। एक फौजी को अमेरिका का राष्ट्रपति आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, कल भोजन करके आए हैं। यह नया नॉर्मल है। यह नया नॉर्मल है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि संधि मैं कराता हूं इन दो राष्ट्रों के बीच में। और जैसा कॉमरेड वृंदा करात ने कहा कि आप मोदी साहब क्यों बार बार हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने ट्रंप को फटकारा, हमारी उनसे बातचीत हुई, 30 मिनट की हुई, 40 मिनट की हुई। अरे कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक इट। हम चाहते हैं मोदी साहब आए, माइक को उठाएं और बोले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपका कोई रोल नहीं रहा, यह संधि मैंने कराई, मेरे टर्म्स पे थी, भारत के टर्म्स पे थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह नया भारत है साहब। इस नए भारत के अंदर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम 3 में, ना हम 13 में। ये वो हम देश अपने साथ हैं। सुनिए, हम अपने साथ हैं। आप किसी के साथ नहीं अपने साथ है, वो आपके साथ है। सुनिए, आप किसी के साथ नहीं हैं और ना आपके साथ कोई है। सुनिए, ओके, पाकिस्तान का लास्ट कहना 20 है, सेकंड्स 10 सेकंड सिर्फ दीजिए मुझको। पाकिस्तान को इसलिए भी बुलाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खाने पे। उस भोजन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान ने अगर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ईरान को दिए तो पलड़ा इजराइल के खिलाफ होगा। हिंदुस्तान क्यों नहीं स्टैंड लेता है? ठीक है, ओके, आप ओके, यूनाइटेड खत्म नेशंस में जाकर के कहते हैं हम सीज फायर पे वोट ही नहीं देंगे, ओके, ना पैलेस्टीन के साथ, ओके, ना ओके, इजराइल के साथ। ओके, ये विवेक जी बहुत परेशान है। विवेक जी इतने परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, सब कुछ मोदी जी को ही बोलना चाहिए। ठीक है, मैं उनकी अपेक्षा पर उनको यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा चश्मा बदलिए विवेक जी। ये अंधे होकर देखने का जो आपका तरीका है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये गली मोहल्ले छोरों की लड़ाई नहीं कि दो उधर खेल रहा है दो इधर खेल रहा है। पहले समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, क्या दुनिया का कोई देश बोला कि रोको ऑपरेशन सिंदूर? एक बयान दिखाइए आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, पूरी दुनिया का। क्या अमेरिका ने बोला? क्या फ्रांस ने बोला? क्या जर्मनी ने बोला? क्या ग्रेट ब्रिटेन ने बोला? जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, दुनिया की सारी महाशक्तियों ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का हक है। यहां तक चीन ने उसको कहा कि यह बहुत घटिया घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारत अपने बल पर पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है और सिखाया है। रहा ट्रंप की बात, वो बार बार बोलते रहते, अरे हमने अपने फॉरेन सेक्रेटरी छोड़े हुए ट्रंप के लिए। ट्रंप का इलाज फॉरेन सेक्रेटरी काफी है, मोदी जी को जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़ी तो 35 मिनट बात करके उन्होंने स्पष्ट कहा और देश को जानकारी दी। अगर आपको, और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्या दिलचस्पी है कि वो नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान की जीत दिला रहे। पाकिस्तान अपने देश में कह रहा हम भारत से जीत गए, और राहुल गांधी वहां जाके जलेबी बांट रही है, क्या करे, हाँ तुम तो जीत गए, हमारा नरेंद्र सरेंडर कर गया। जबकि नरेंद्र मोदी के सामने आतंकवादियों की ये जो ताकत आतंकिस्तान है उसने सरेंडर किया, और डीजीएमओ ने फोन करके कहा प्रभु अब सीज फायर चाहते हैं। ओके, मैं करता हूं दीपक आपका रुख। दीपक जी एक बात बताइए, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल और राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक आप हर खांचे में फंस जाते हैं। देखिए, न्यू इंडिया में एक बात है, हरिशंकर प्रसाद ने कही थी, आत्मविश्वास 3 तरह के होते हैं, धन का, बल का और सुंदरता का। लेकिन जो सर्वोपरि है वो है मूर्खता का। तो भाजपा के पास मूर्खता का जो आत्मविश्वास है वो सर्वोपरि है। एक गूगल की बात करते, मैं कहता हूं गूगल पे मत जाइए। हमारे भाजपा के पास मूर्खता का सर्वोपरि आत्मविश्वास है। मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि। मतलब भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है आपकी राय में? मैं ऑफेंड लेता हूं इस तरीके के स्टेटमेंट। नहीं, आप ऑफेंड लीजिएगा, ये गलत है, ये इनकी नीति है। अरे ठीक है, शांति रखिए। आप सुनिए, एक सेकेंड देखिए, सुनिए,
हमारे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब आप लोग बच्चे थे ना, पढ़ते थे, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन मन धन खून का एक एक कतरा हम इस धरती को देते हैं। और इसके अलावा जब आप छोटे थे ना, जब हम पढ़ते थे, जब आप पढ़ते थे ना, और उसको पढ़ के बड़े हुए हैं। अब कांग्रेस में तो बदल गया सब कुछ। सुनिए अब तो तन समर्पित मन समर्पित सब कुछ एक परिवार को। अमित जी, आप इन पैनलिस्ट को बोल रहे थे, बीच नहीं बोलेंगे। मैं तो अब आपने बोला। पॉइंट रख रहा हूं। बात यह है कि ब्रिक्स का क्या हुआ, सार्क का क्या हुआ, आपका पड़ोसी कौन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान आपके साथ है। ठीक है, ओके ओके। एक बार मैं रुक करो है, वो कह रहे हैं हाँ ओके। डेढ़ मिनट हो गया। शदाब चौहान की बारी है, शदाब चौहान की बारी है। बात नहीं करेंगे, मूर्खता पे चिल्लाएंगे। एक सेकंड, ओके शदाब चौहान, ये बड़ी मूर्ख की बात हो रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मूर्ख है कि नहीं है, लेकिन देखिए ओवैसी जी ने तो जलवा काट दिया है। ओवैसी जी तो बहुत कुछ आजकल बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या करिएगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का और लेफ्ट का। जब पहलगाम में कायरतापूर्ण तरीके से धर्म पूछ करके पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीयों को मारा, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने खुलकर खंडन किया और कहा कि इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा और उनके आंखों को भी हम मिटा करके देंगे। और यह कहा जो भारत सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ है, कोई इफेंट बट नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए आतंक के अड्डों को तबाह किया, 10 सेकंड, आतंक के अड्डों को तबाह किया, प्रेस किया, उसके बाद विदेश में जाकर के पूरी दुनिया को बताया कि हमने आतंक के अड्डों को उजाड़ा। और आज मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, अभी शौकत साहब के नेतृत्व में हमारा स्टेट कन्वेंशन हुआ, हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, उन ऑपरेशन सिंदूर के वीर बहादुरों की वीर गाथा सुनाते हुए, उनके शौर्य को बयान करते हुए हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। और आज जो ट्रंप को लेकर बार बार बात करें, मिस्री साहब ने बोल दिया साफ साफ कि हमने उससे उस इशू पे कोई बात नहीं की। और जब डीजीएमओ ने उनके रिक्वेस्ट, क्या करिए, आपके अगल बगल में लोग ट्रंप के जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए उसके लिए कर रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ट्रंप कौन होते हैं? हमें ट्रंप से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो भारत कहता है हम उसको मानेंगे। दूसरी बात, ट्रंप ने कहा ट्रेड डील कराई, दो चीज ट्रंप ने कहा ट्रेड डील कराई, $5 बिलियन का ट्रेड करता है पाकिस्तान अमेरिका से, हम करते हैं 195 बिलियन का, उसका हमारा क्या मुकाबला है? दूसरी बात, अगर ट्रंप इतने बड़े शांति के दूत हैं तो वॉर मॉन्गर, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू मासूमों को मार रहा है, रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, क्यों नहीं रुकवा देते? यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने भीख मांगी अपनी जान की, और भारत ने कहा जाओ, अगर तुम चैन से रहोगे तो हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, और दोबारा आंख उठाओगे, इस बार आंख निकाल ली जाएगी। क्या करोगे? लेकिन कांग्रेस को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, सपा को क्या कहना चाहेंगे, लेफ्ट को क्या कहना चाहेंगे? पहले कांग्रेस पार्टी। मेरा बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, भारत से नहीं है। और भारत की जो सेना जो पराक्रम शौर्य दिखाती है, हमारी सेना सक्षम है। इस विषय पर सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है। और बड़े लोग हैं वो तो जो चाहे बोल देते हैं, कौन सी दोस्ती नहीं मालूम ट्रंप से। पहले तो ट्रंप उनके लिए बड़ा है। कौन बड़े लोग हैं? वही लोग हैं जो जिनके लिए ट्रंप ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे प्रधानमंत्री को अनाउंस करना चाहिए था इस बार, वो बात सही है, लेकिन ट्रंप उनके लिए ज्यादा बड़ा हो गया हमारे डीजीएमओ से और मिस्री साहब से। ये नहीं मालूम ये पूरा ये जितने ऑडियंस आप सब बैठे विवेक 10 सेकंड विवेक जी, आप सब लोग सुन रहे थे इनको, हमारे मित्र को बोलते हुए। क्या आपको इनकी भाषा में और प्रदीप भंडारी की भाषा में कोई फर्क दिख रहा है? भारत की बात आएगी, भाषा एक है। बोलने दीजिए। भारत की बात आएगी, भाषा एक है। अरे प्रश्न, भारत की बात आएगी, भाषा एक है। और जब बात दूसरी होगी बिल्कुल प्रदीप भंडारी के खिलाफ गलत कह रहे हैं। हम भाजपा के खिलाफ, भारत के अंदर प्रजातंत्र कहता है, जो ओवैसी साहब भी कहते हैं, ये माने ना माने, कि प्रश्न पूछना विपक्ष का हक है, तो भाषा एक होनी जरूरी नहीं है। हर विषय पर हर समय सवाल आपको एनडीए ज्वाइन करना मुबारक। नहीं, जब आप भारत के साथ आपको एनडीए ज्वाइन करना मुबारक। ये फिर पहुंच रहे हैं बिहार में, हम भारत के साथ हैं। आप सुनिए, अगर भारत की बात करना एनडीए ज्वाइन करना है क्या? सर 10 सेकंड सुन लीजिए ना। अब आपको अगर एनडीए नहीं ज्वाइन करना है, आपने मोदी से एक बार प्रश्न किया कि क्यों नहीं पैलेस्टीन के ऊपर उनसे लड़ने लगे? सुनिए, आपने मोदी से एक बार प्रश्न किया कि यूनाइटेड नेशंस में क्यों एब्सटेन किया? पैलेस्टाइन पे जब ये मोदी से प्रश्न नहीं करेंगे, ये मोदी से प्रश्न नहीं करेंगे, ये ट्रंप से प्रश्न करेंगे। पर आपकी तकलीफ क्या है इनसे? ये मेरी इनको तो तकलीफ गाड़ी है कि ये फिर से
फिर से नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए, बीजेपी की इसमें क्या मदद है? बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं, सीटें तोड़ेंगे, अगर वोट शाहबाज बांटेंगे भारत की बात और इंडिया करेगा, अलायंस को शाहबाज हराने भारत की की कोशिश सेना के पराक्रम का सम्मान करेगा तो शाहबाज एनडीए में हो जाएगा। नहीं, दूसरी चीज, अगर बात देश के मुद्दों की आएगी तो हम बीजेपी से सवाल करते रहेंगे। मोदी से लेकिन करिए, जब भारत की बात मोदी आएगी से तो करिए। भारत की बात ओके, करेंगे। राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? जो भी लोग, चाहे राहुल गांधी जी हो या कोई और हो, जो भी भारत के पराक्रम पर सवाल उठाएगा हम उससे असहमत रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी साहब भारत मोदी के के साथ खिलाफ बोलिए, आप मोदी के खिलाफ बोलिए कि यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया, सीज फायर पे एब्सटेन किया, बोलिए मोदी के खिलाफ। हम सीज फायर बोलिए ना, नहीं कर रहे। हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ। ये देखिए, ये शाउटिंग मैच मत करिए और तरीका रखिए विवेक जी बात करने का। ये नया डांटिए मत उनको, डांटिए मत उनको। विवेक जी, भारत के, सुनिए, भारत के शांति मुसलमान- शांति शांति। विवेक जी, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, सिर्फ शदाब का ऑडियो जा रहा है। विवेक जी, भारत के मुसलमान राष्ट्रवादी हैं और हमने ओए, अगर तारीफ बात राष्ट्रवाद के के मुद्दे पर राष्ट्र की बात की है तो मोदी का समर्थन कहां से हो गया? MIM हमारी लड़ाई बीजेपी से है और रहेगी, शांति, शांति। लेकिन हमारी लड़ाई न भारत से कल थी न कभी हो सकती है। इसमें क्या है? ओके पैलेस्टाइन का मुद्दा छोड़ दिया। कांग्रेस सुनिए एक मिनट, हमको तो ट्रंप भी आंख दिखा के चला जाता है, ईरान भी आंख दिखा के चला जाता है। सुनिए, अपनी टर्न पे। सितंबर ऑडियंस में बैठ जाते हैं, में हम ऑडियंस में आ जाते हैं। सितंबर 2024 हमें ईरान बताइए, क्या बोलता है? वही बैठो। बहुत बढ़िया, वही बहुत बैठो, बढ़िया। बहुत अच्छी और बात है। देखो, करिए हम जनता के बीच में एक मिनट और, ट्रंप की बात। नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ, जनता के बीच में जनता के लोग होते हैं, तभी आप विपक्ष में बैठते हो और जनता के साथ होते इंडिया हैं। अलायंस की, फुल इंडिया अलायंस की हम लोगों की अपील है, इनको वहीं बिठाइए, वहीं वहीं बिठाइए, वहीं अमीश जी, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं आपको एक तथ्य दिखाना चाहता हूँ। अमीश जी, मुझे बोलना मैं है। एक तथ्य दिखाऊंगा। अमीश, एक तथ्य दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा अमीश जी को, मैं दिखाऊंगा। अमीश जी, आप मुझे बताइए, आप देशभक्त व्यक्ति हैं, आज जनता को बताना चाहता हूँ, ये विवेक श्रीवास्तव ज्ञान बांट रहे, ये इन लोग ने नक्सलियों को जब हमारी फोर्सेस ने मारा था उसके खिलाफ बोले थे, ये एंटी नक्सली लोग। और हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जो है कांग्रेस का प्रचार करता है, तो क्या हाफिज सईद के साथ कांग्रेस खड़ी होती है? आप कांग्रेस के खिलाफ है कि नहीं है? बिल्कुल, ये है सच्चाई। ओके, मैं पूछ रहा हूं, आप अपनी जगह पे मैं चलिए। पूछ रहा हूं, अब एक सेकंड, मैं मैं देखिए, नेता बड़ी उछल कूद कर रहे हैं, मैं जनता के पास आ रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेसवादी जो है, जो कांग्रेस है पैलेस्टाइन के ऊपर कहती है कि मोदी पैलेस्टाइन पे क्यों नहीं बोले। मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकियों के खिलाफ है, और पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है, पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। इजराइल ने और ठीक है, उनको बोलने तो अपनी बात। इजराइल ने पहले भी, इजराइल ने हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है, और मैं भी चाहता हूं इंडिया, मोदी जी और इंडिया इजराइल का सपोर्ट करे। ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके, आपका क्या पॉइंट है? बोलिए। सर, मैं गांव का रहने वाला हूं। ये चर्चा पूरे गांवों में हो रही है कि अगर सीज फायर हुआ तो वो ट्रंप के कहने पे क्यों हुआ? मैं जवाब देता हूं। ओके। मैं अमीश देवगन के शो पे था जहां न्यूज 18 इंडिया ने देश का सबसे बड़ा सर्वे करा, गांव-गांव के लोगों को टटोल के किया, और 90% जनता ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर कांग्रेस होती तो मुंहतोड़ जवाब नहीं दे यहाँ पे भी 90% जनता यही कह रही है। क्या कांग्रेस आपको लगता है कि मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कराया आपको? आप सरेंडर कराया? अगर सरेंडर करा तो हाथ खड़ा करें, और अगर सरेंडर नहीं करा है नरेंद्र मोदी ने तो हाथ खड़ा करें। ओके, ये है जनता की राय। सवाल है कि देश की सेना पे सबको गर्व है। हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में, और देश की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को अंदर घुस के 100 किलोमीटर तक मारती है। लेकिन अब उससे बड़ी बात क्या है? सेना का अपमान कौन करता है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन करता है सेना का अपमान? इनके अभी बीच में इनके एक मंत्री हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? इनके मंत्री जी कहते हैं, कर्नल सोफिया जी, जो उसने मुश्किल वक्त में देश की एक फौजी बेटी जो बार बार हमको ब्रीफ कर रही थी हमारे देश में क्या हो रहा है, वॉर पे वहां क्या हो रहा है, तो उसको कह रहे थे आतंकवादी की बहन, इनके मंत्री। और हमारी बहनें जो वहां पे जिनका सींदर उजड़ गया, जिनका जी। उनको कह रहे थे, इनके एक सांसद कह रहे हैं, रामचंद्र जाखड़ा जी कह रहे हैं, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आप उनके बहनों पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। रुकिए एक मिनट। और इनके और एक एमएलसी हैं जो नहीं बोलने दीजिए, रवि कुमार क्या कहते हैं पता है आपको? वहां पे ये कहते हैं कि जो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर उसको पाकिस्तानी होने का शक जाहिर करते हैं। एक मिनट, ज्यादा लंबा नहीं, मैं ज्यादा लंबा किसी का जवाब नहीं लूंगा। आपका पॉइंट क्या है? सर जी, बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है
कोई भी देश का वासी ऐसा ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर। लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से आसिम मुनीर का सिर क्यों नहीं मांग लिया? ओके, आसिम मुनीर का सिर चाहिए था, ये एक भावना है देश की। ओके प्रदीप भंडारी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हमारी सेना पर पूर्णतः विश्वास करिए। इनके जैसे हम नहीं सेना के हाथ बांधेंगे। और ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं अमीश जी। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में था, उनको धन्यवाद कर रहा था। ये रामगोपाल यादव वाले लोग और आजम खान जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला, ये बात करेंगे सेना की। सत्यप्रकाश मिश्रा, 40 सेकंड में ये बताइए, बिहार पे प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां पर राष्ट्रवाद की भी बात हुई, वहां पे परिवारवाद की भी बात हुई, क्यों? ये आपकी स्ट्रॉन्ग पिच है। देखिए, बिहार में 10,000 करोड़ के योजनाओं की घोषणा की। ये प्रधानमंत्री महोदय का 5वां दौरा है। बिहार को लेकर के, उसके विकास को लेकर के वो चिंतित हैं हमेशा और उसको सहयोग करते आए हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री महोदय ने वहां कहा है। रहा बात कि वो जो पंजा और परिवारवाद की सरकार थी, जिन्होंने राबड़ी देवी को रसोई से सीधे राजनीति में लाकर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में थोप दिया, यार ये क्या तरीका है दीपक? बीच में नहीं ना, आप बोलते थे तो एक आदमी बता दे कि जिसके बीच में क्या ये तरीका है? गंभीर बनिए, आप बोलिए। तो गंभीरता से बोलिए। कुछ नहीं फर्क पड़ा योगा पे, समझिए। योग पर भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा। तो उससे बचाकर जो 20 सालों में हमने 14% का जो विकास दर ले गए हैं, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का एक यात्रा है, वो चल रहा है। अब आइए थोड़ा सा मैं आता हूं ट्रंप और योगा पर। आप जब G20 का समिट हो रहा था दिल्ली में, बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये क्या ये नहीं देखा आपने? तहव्वुर राणा को लेकर के आए भारत की सरकार ने, क्या ये आपने ये नहीं देखा? क्या आपको याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार में मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर होते थे, इसी ईरान से गैस पाइपलाइन आना था, वो उसके समर्थक थे। मनमोहन सिंह को अपने मंत्री को हटाना पड़ा क्योंकि अमेरिका का दबाव था। हमने आज तक अमेरिका के दबाव में कुछ नहीं किया, ये बात सही है। अब आइए योग पर। योग क्षेमम वहम्यहम गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। योग जोड़ता है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। आप भक्त बने भगवान कृष्ण के, आप योग में हैं, आप नाम जप करते रहे, आप योग में हैं। योग सिर्फ आसन नहीं है। बहुत अच्छी बात कि आपने शीर्षासन किया, लेकिन यह पहली बार किसने 21 मई को दुनिया में विश्व योग मनाने का अवसर दिया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से संभव हुआ। इस पर तो ताली बजेगा नहीं, उस समय योग का विरोध करेंगे। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने योग का विरोध किया। मेरा देश, हमारा देश राष्ट्रीय एकता का परिचायक बने। राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी जी, सबसे प्रार्थना है कि दुनिया में भारत का मस्तक इस तरह नीचा मत गिराइए जो पाकिस्तान के मीडिया में आप जलेबी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र और सरेंडर की बात कर रहे हैं। ओके, दीपक शांति जवाब। हमारा भारत है, स्वतंत्र भारत है, सबको सवाल खड़े करने चाहिए। हम स्वागत करते हैं सवालों का, हम भागते नहीं है। हम उनको कायर और गद्दार नहीं बोलेंगे। अब सुनिए, यहाँ एक बच्चे ने बोला था फलस्तीन आतंकवादी देश था। आप भी मानते हैं या नहीं मानते? हमास आतंकवादी संगठन दुनिया मानती है। ठीक है, एक मिनट। फलस्तीनी आतंकवादियों को समर्थन करता है। आप हमास को क्या मानते हैं? बीच में चुप। आप हमास को क्या मानते हैं? बताना पड़ेगा। ठीक है। आप हमास को क्या मानते हैं? और मसूद अजहर इनको चुप चीन वीटो लगाता था, आप क्या मानते हैं? ओके, ठीक है, अब आपने बोला। बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2018 में फलस्तीन जाते हैं और ग्रैंड कॉलर अवार्ड लेते हैं, फलस्तीन का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। किसी को पता था? यहाँ पे नहीं पता था। किसी चैनल वाले, किसी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया होगा। जाके पता करना, जाके पता कर लेना। फलस्तीनी आतंकवादी देश से नरेंद्र मोदी जी अवार्ड लेते हैं। अरे चुप रहिए ना, मिर्ची लग गई। कोई मिर्ची नहीं, गर्व की बात है मिला है। देखिए, लेकिन दीपक मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके नेता बोलते हैं वो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाता है। यहाँ पे भी राजनीतिक नुकसान होता है। आप पुलवामा के बाद देख चुके हैं आपका क्या हाल हुआ। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अपना हाल देखा क्या हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अपनी गलती से भी सीख नहीं रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी गलती से भी नहीं सीख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो राष्ट्रवाद की पिच के ऊपर बीजेपी बहुत मजबूत है। सुनिए, पाकिस्तान में एवी हेडलाइन बनती है कि अमीश देवगन तो सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। पाकिस्तान की हेडलाइन की बड़ी अच्छा, कहां बनी है बताइए, कहां बनी है बताइए, और बताइए, दिखाइए। आपने बोला ये हेडलाइन बनी है, बोला दिखाइए भाई, बताइए कहां बनी है। अरे जहां, और मैं ऐसी 10 क्लिप्स दिखा सकता हूं कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की सुर्खियां बने हुए हैं और राहुल गांधी हेडलाइन बने हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की बात करी,
ये रही, आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का वीडियो और सत्यपाल मलिक का वीडियो एज मैटर ऑफ एविडेंस इस्तेमाल किया था। एक बार नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कहा था, एक बार नहीं हुआ है। नेहरू जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि अक्साई चीन नेहरू जी को पता ही नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था। सियाचिन ग्लेशियर ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, ये हमसे क्या देशभक्ति की बात करेंगे? एक बार मैं चैलेंज करता हूं अमित जी आपके स्टेटमेंट पे, एक बार होती है गलती, दो बार समझ बार बार पाकिस्तान राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ही क्यों कोट करता है? उसके कोट के बाद राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट दिखा दी। और दूसरा चैलेंज, 10 साल में राहुल गांधी की सेना के साथ एक फोटो वीडियो दिखा दो, सेना के साथ खड़े हुए कोई वीडियो फोटो? चैलेंज करता हूं। बताइए दीपक, 30 सेकंड, अब बाकी 30 सेकंड दीपक जाके हैं, फिर शादाब चौहान। देश के सेना के साथ नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखेगी ना, और रक्षा मंत्री की दिखेगी। राहुल गांधी जी जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी जी नहीं है। राहुल गांधी जी सेना का सम्मान करते हैं, राहुल गांधी जी सेना के लिए जीते हैं। राहुल गांधी के साथ मिलेंगे, सेना के साथ मिलेंगे। क्या आप बीच में बोल रहे हैं? ऑडियो डाउन करा हुआ मैंने। दीपक झा, सेना कोई 100 पीस है क्या कि सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे भाई? अरे सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे? कब सेना का मनोबल बढ़ा है? अरे एज अ नागरिक चुप रहो, कुछ नहीं है इनका सेना के साथ में, एंटी नेशनल लोग। ये क्या है? योगा सीखो। आप अरे बताओ। योगा तुमसे अच्छा आता है। शांति। ओके, मैं शादाब चौहान आपकी बात थोड़ा अनुलोम विलोम करना। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और लेफ्ट, मैं बार बार इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन के इश्यूज को डिरेल कर देती है कांग्रेस? पर आपका टेक क्या है? हमारा मानना यह है कि राहुल जी भी शायद कहीं से आए हैं, उन्हें इस विषय से कहां अगर आए हैं? अच्छा, विदेश सुना नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें इस विषय पे इसलिए बचना चाहिए क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे मुद्दे भ्रमित हो जाते हैं जब इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से, खास करके कांग्रेस, कोई ऐसी बात कही जाती है जो वहां पर चलती है। सुनिए, पाकिस्तान में राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं और बैरिस्टर ओवैसी साहब भी चल रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब को क्या कह रहे हैं? वहां से धमकियां मिल रही हैं, गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा मैं, तो राहुल गांधी को क्या मिल रहा है? सुन लीजिए, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा मैं भाड़ में जाए तुम्हारी धमकियां, जब मेरे राष्ट्र की बात आएगी मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं, राष्ट्र की सरकार के साथ खड़ा हूं, जब मेरा इंटरनल मामला होगा सरकार से सवाल करूंगा। दूसरी बात, राहुल गांधी को क्या मिल रहा है? बिल्कुल राहुल जी की क्लिप्स, उनकी क्लिप्स को इस्तेमाल किया गया, वो सही था गलत था एक अलग विषय है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान अगर राहुल जी की क्लिप का इस्तेमाल करे तो गलत ही है। नहीं, वो क्या कर रहा है वो भाड़ में जाए, लेकिन हमारा मानना ये है, कि जब बात जंग की हो, जब बात आतंकवाद की हो, जब बात जंग की हो, ऐसे विषय पर बहुत ही शालीनता का आपको लगता है जो राहुल गांधी ने बोला, मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, नरेंद्र सरेंडर है, क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है नरेंद्र ने सरेंडर किया है, हाँ या ना? एमआईएम का स्टैंड यह है कि भारत कभी सरेंडर नहीं करता, भारत सरेंडर करवाया है पाकिस्तान को, डीजीएमओ ने माफी मांगी है, भीख मांगी है उसने हमसे। तो फिर आप बताइए, जब राहुल गांधी और लेफ्ट की पार्टियां इस बयान के साथ खड़ी होती हैं, ओवैसी इस बयान के साथ खड़े नहीं होते। तो ठीक है, खड़े हो जाए मोदी के साथ, ये वही ओवैसी है जो कहते थे ना भारत के साथ नहीं हो, मोदी के साथ हो, उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो बिहार में, विवेक वही इलेक्शन में लड़ करके वोट काटोगे माइनॉरिटीज के। आप भी मतलब आप खड़े होइए ना, जब ओवैसी खड़े होकर के मुसलमानों की समस्या बताते थे यहाँ पे और कहते थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो भी पाकिस्तान में प्ले होता था, तो क्या कहेंगे कि ओवैसी एंटी नेशनल है? हमारा इंटरनल इशू था। नहीं, एक सेकंड, अभी आपने इनको क्या बोला कि और लड़ो तुम चुनाव? अच्छा, लोकतंत्र है, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? अगर आप लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं, इनको चुनाव लड़ने का तो खुल करके बोले, हम मोदी के समर्थन में उतरे हैं, हम मोदी की मदद करने के लिए उतरे हैं। इन्होंने कहा मोदी को समर्थन दिया, तो आपको वोट है उसको काटने के लिए उतरे हैं, बोलो ना खुल करके। ये दोहरा मापदंड क्यों? आप बड़ी लोकतंत्र की बात करते हैं जी, तो क्या लोकतंत्र एमआईएम के लिए नहीं है? क्या लोकतंत्र में हमें अधिकार नहीं है? दूसरी बात, हम लोग सीमांचल में जहां चुनाव लड़ते हैं, हमने 5 विधायक जीता करके दिखाया है, हम हवाबाजी नहीं, हमने संगठन में कार्य करा है। और अख्तरुल ईमान साहब और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, वो सुन लीजिए, वो डायरेक्ट जो है अगर किसी से संपर्क में है इस विषय को लेकर के, अगर हम चाहते तो हम तो भाजपा को हराने के लिए वहां टॉक्स कर रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए, जिताने के लिए नहीं। लेकिन आप इस तरह की बात करके वहां बीच में जो है इस तरह की दरार पैदा करना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार भी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश लड़ेंगे, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है हमारा। ओके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। हमने क्या कहा? हम लोग फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है आप खुद फिरकापरस्त हैं, अब उनका विचार है। ओके, अनुराग,
अनुराग, ओवैसी की पार्टी पर आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, उधर से पूछता हूँ भाई, मेरे सुनना एक मिनट, आप राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है? हाँ, देश हमारा है। आप राष्ट्रवादी सब हैं? राष्ट्रवादी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। पाकिस्तानी विरोधी आप हैं कि नहीं? भाई हमारे देश के हाँ, साथ है। आप हैं। बिल्कुल, बहुत मैं बड़े भी विरोधी। हूँ, ये भी हैं। आप भी पाकिस्तानी विरोधी हो? बिल्कुल। वो भी है। फिर समस्या कहाँ है? जब सब पाकिस्तानी विरोधी है तो क्यों हल्ला मचा रहे हो? अब समस्या कहाँ पता है आपको? अब समय, एक बार चुप रहो, अभी मेरी बात हो। समस्या ये है, समस्या इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हिंदुस्तान का विपक्ष आज पाकिस्तान विरोधी है और सत्ता के साथ खड़ा है और इनसे कह रहा है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम एक क्यों हो गए, पूरा हिंदुस्तान एक क्यों है, इनकी राजनीति खतरे में आ गई है, इनकी नफरत की राजनीति में जवाब दूंगा। ऑडियंस के सवाल कुछ सवाल लेंगे, लेकिन देखिए, ये देखिए कितने साथ दिक्कत होगी, इनसे पूछा जा रहा है 4 आतंकवादी कहाँ गए वो जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ गए? ये सवाल अपनी अपनी जगह जाइए, अपनी अपनी जगह जाइए। पूछते तो ये हम पे सवाल पूछते हैं। सोचिए आप, ये देखिए, मैंने इनको एक एक अमीश जी, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये बोलोगे तो 4 आतंकवादी को नाम लेने पर शांति, शांति, अनुराग शांति, अनुराग जी शांति प्लीज। हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे, ये कोई देशभक्त पूछ सकता है? इन्होंने पूछा आतंकवादियों के किस किसने इन्होंने लिया। योगा के सवाल, ये हैंड स्टैंड मैंने कराया, बहनों का सिंदूर जुड़ा है। सवाल ये है, हमारी 26 बहनों का सिंदूर जुड़ा है। अरे हमने 4 आतंकवादी कहाँ है बताओ? आपके बात नहीं मारा। आप बार बार पूछ रहे हैं वो 4 आतंकी कहाँ हैं, 4 आतंकी कहाँ हैं, 4 आतंकी कहाँ हैं, यही पूछ रहे हैं ना आप लोग। अब मुझे बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, रघुनाथ मंदिर पे जिन्होंने अटैक किया उन आतंकियों को क्या हुआ अभी तक? किसकी सरकार थी? एक सेकंड, क्या कह रहा आपने, क्या कहा आपने? इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सरेंडर करा है नरेंद्र ने? क्या आपको लग रहा है नरेंद्र ने सरेंडर करा है? अभी आपने बोला, ये बात क्यों बोली आपने? हिंदुस्तानी बोलेगा कभी? मोदी सरेंडर कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है। जवाब दे जनता, हिंदुस्तानी बोलेगा कभी ऐसे? बिल्कुल ठीक बोला है। एक मिनट, ईरान नहीं आया ना अमेरिका के दबाव में। ईरान के ऊपर दबाव बहुत बना रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान नहीं आया अमेरिका के दबाव में। नरेंद्र ने क्यों कर दिया सरेंडर? जो अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि क्या सब पाकिस्तान विरोधी हैं, राष्ट्रवादी हैं? मुझे बिल्कुल गर्व है अपने सभी पार्टियों पर। जितनी भी शांति, अरे यार क्या है, जितनी भी पार्टियां इस देश की है, जो भी राजनेता हैं, वो भारत की मिट्टी के बिल्कुल प्रबल समर्थक हैं और भक्त हैं, देशभक्त हैं। मुझे बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल। सवाल इस बात का आता है, नरेंद्र सरेंडर क्यों कह रहे हैं? सवाल इस बात का आता है कि जो व्यक्ति लीड करके अपनी सैन्य ताकत के साथ ये फैसला करता है कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, अभी स्ट्रेटेजिकली हॉल्ट पर होगा, हम आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी सामरिक ताकतों को बढ़ा रहे हैं, उस समय जब आप उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, तब लगता है झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति झूठ क्या तरीका है? आप लोग झूठ बोलेगा तो कैसे मानेगा? हम साथ में, पूरा विपक्ष साथ खड़ा है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप झूठ बोलिएगा, बोलिएगा सर। चलिए अब इस दौर में कुछ सवाल लेते हैं, आइए। क्या सवाल है आपका, बोलिए। एक छोटा सवाल पूछेगा या पॉइंट अपनी बात और कांग्रेस है और सपा से जी जी ये पूछते हूं कि भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? भारत ने सरेंडर कर दिया? सरेंडर कर दिया मोदी ने, तो क्या मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ओके ओके, भारत ने, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, जवाब विवेक। तुम तो पाकिस्तानी हो। नहीं नहीं ये नहीं, अब पानी क्यों रोक दिया? जब नरेंद्र मोदी ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, तो ये कह रहे हैं कि क्यों रोक दिया? तो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तानी भी कह रहे हैं गलत रोका। ये आपका विचार है। देखिए, अच्छा सुनिए भाई, एक तरफ तो हम बात करते हैं 5000 साल पुरानी संस्कृति, हिंदू धर्म, उदारता। क्या अब आपके धर्म में पानी रोकना मजलूमों के लिए ये हिंदू धर्म का मेरी बारी। दूसरी बात, चाइना की तरफ से भी धमकियां हैं, चाइना की तरफ से भी धमकियां हैं कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो ब्रह्मपुत्र का पानी वो भी रोकेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए। इसीलिए ये बैलेंस आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल तक बना रखा। क्या करिएगा वैसे लोगों का? पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हमारे लिए खतरा बना हुआ है, वो आतंकियों को पाल रहा है और वो मजलूम कह रहे हैं। सुन लीजिए, आतंकियों के अड्डों को तबाह करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको समझाने के लिए जो भी पॉलिसी अपनानी जाए, चाहे पानी रोकना हो, चाहे उनके घर में घुसकर हमला करना हो, चाहे हम लोग जो भी, उन्होंने शिमला ट्रीटी को कैंसिल किया ना, अरे भाड़ में जाए, हमारे लिए कोई फायदा नहीं। आपके बीच में नहीं बोलो, किसी के बीच में नहीं बोला। शिमला ट्रीटी तुम कैंसिल करना, करिए, तुम्हारा नुकसान होने वाला है, हमारा नहीं होने वाला।
तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो भी फैसला लिया जाता है भारत के हित में, वो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी मना किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। तो आप इससे एकता, हमारी यूनिटी को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है ये दिखा रहे हैं। ओके, डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन आप क्या कहना चाहते हैं शादाब चौहान? डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्योंकि वो एक सेकंड में इधर की बोलते हैं, दूसरे सेकंड में उधर। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? नहीं, दो सेकंड, एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? मोदी के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे? जो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवाए, जो फलस्तीन का जुल्म नहीं रुकवाए, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच का वॉर रुकवाएंगे? अरे भीख मांग रहा था और उन्होंने टॉमी पाला हुआ है, हमारा पड़ोसी। डोनाल्ड ट्रंप ने टॉमी पाला हुआ है, उसको कहते हैं टॉमी इधर ये करो। लेकिन भारत ना उनके टॉमी से डरता है ना उनसे डरता है। और भारत जो है अपने हितों को लेकर स्पष्ट, कल भी था, सरकार किसी की भी हो, भारत का हित सर्वोपरि है। मेरा क्वेश्चन था कि इस बार हमने देखा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा काफ़ी तेज़ चल रहा था कि हमने 3 राफेल गिरा दिए, इंडिया के एयरपोर्ट्स और वहाँ पे हमला कर दिया, हम अंदर घुस गए इंडिया के। हम इंडियंस को तो पता था और हम नरेंद्र मोदी और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, बट इंटरनेशनली क्या चल रहा था कि उनको लग रहा था कि हमने हमारे राफेल गिर गए, तो अगली बार कैसे काउंटर करेंगे? ये अच्छा सवाल है प्रदीप। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है जंग के अंदर। देखिए, हम राष्ट्रवाद का दम दिखाएं, विपक्ष एकजुट हो, सब अपनी तरफ है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा वॉर होता है। एक वॉर होता है जो जमीन पर लड़ा जाता है, आसमान में लड़ा जाता है, और एक वॉर जो होता है वो प्रोपेगेंडा और मीडिया में लड़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि उस वॉर में भारत का नैरेटिव थोड़ा पीछे रहा? ऐसा बार बार एक इंसाइट है। योर टेक। अमीश जी, भारत का नैरेटिव जीता है, तभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारे हैं और एक भी विदेशी मुल्क ने इसका विरोध नहीं किया है, बेरिंग अपार्ट चाइना और पाकिस्तान और टर्की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी लोगों ने इसमें अपना पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया है, जिसने पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया, आप बताइए मैटर ऑफ एविडेंस किसका इस्तेमाल हुआ? अमीश जी, मैटर ऑफ एविडेंस हमेशा विपक्ष के नेता का क्यों हुआ, ये उनको सवाल पूछना चाहिए। तीसरी चीज, मैं एक बड़ी बात, मैं विवेक श्रीवास्तव को रिस्पॉन्ड करूंगा। पूरी डिबेट में विवेक मेड इन चाइना प्रोडक्ट ने चीन के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं बोला, क्योंकि ये चीन की बैटिंग करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये सच में राष्ट्र के पक्ष में, तो चीन के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिखा दे। नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एमओयू जो इन्होंने और इन्होंने साइन करा है चीन के साथ में। विवेक और दीपक झा, कांग्रेस पार्टी अभी तक जो तुष्टीकरण करती थी वो हम देखते थे किस तरीके से करती थी, लेकिन कर्नाटक में आपने घरों में तुष्टीकरण कर दिया, मकानों में तुष्टीकरण कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है ये, मतलब मकान भी धर्म देख के दिए जाएंगे। ऐसा कब से कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? अमीश जी, एक बात और बताता हूं, अभी मेरे सवाल का जवाब आपका दूंगा जवाब मैं। पहले मेरे सवाल का जवाब 50 सेकंड का वक्त है। जनरल सीडीएस जो देश के चीफ है, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कहा था सिंगापुर में जाके, याद है आपको? या बताऊं मैं यहाँ पे, चलाइए वो बयान आप। उन्होंने कहा था कि कितने गिरे मैटर नहीं करता है, कितना नुकसान हुआ इसका हम आकलन करेंगे। अगर हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ है पूछना गुनाह है क्या, पाप है क्या, ड्यूरिंग अ वॉर है क्या? चुप, बिल्कुल है। चुप नहीं है, चुप, ड्यूरिंग अ वॉर है, चुप कराइए, है ड्यूरिंग अ वॉर। चुप कराइए। अमित जी कहां से ले आते हैं ऐसे भाजपा के नमूनों? अरे नमूने होगे तुम, नमूने होगी तुम्हारी पार्टी, नमूने होगा राहुल गांधी। से बात करो। देखिए, अच्छे दिन आने का वादा किया था ना आपने। डिबेट जब शुरुआत किया था तो तारीख बताया था नक्सलवाद खत्म करने का, नक्सलवाद खत्म करने की तारीख बता दिया, बहुत बढ़िया। बच्चों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसानों की आय भी दुगनी कर देंगे 2022 में, गरीबों को मकान भी दे देंगे 2022 में, युवाओं को 15 लाख रुपए भी दे देंगे 2022 में। कर्नाटक में तुष्टीकरण क्यों किया है? धर्म देख के मकान क्यों देंगे आप लोग? अरे गरीब है, माइनॉरिटी तो मदद कर रहे हैं। गरीबों को देंगे। और इस मुल्क में, एक मिनट, कोई गलत नहीं किया, कर्नाटका की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मुसलमान जो बहुत ही बुरी हालत में थे, गरीब थे, उनके डेवलपमेंट के लिए अगर उनकी मदद की जा रही है। हिंदू गरीब नहीं है, हिंदू गरीब नहीं है, उनके लिए भी हो रहा है। उसके लिए नहीं रिजर्वेशन। कर्नाटक के ऊपर आपका एक शांति कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से पूछे, दीपक आप शांत रहिए ना। घोटाला क्यों करते हैं, व्यापक घोटाला क्यों करते हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता तो यहाँ आयुष्मान घोटाला क्यों करते हैं गरीबों को लेकर? 1.5 मिनट बोलने के बाद भी फिर आप बोलते हैं ओके कर्नाटक के ऊपर आपका टेक। अमीश जी, धार्मिक रूप से रिजर्वेशन देना संविधान के विरुद्ध है। अगर गरीबों के लिए रिजर्वेशन करना है तो हर धर्म के गरीब के लिए होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, याद करिए अमीश जी, कम्युनल वायलेंस बिल लेके आई थी, आपको याद होगा। तब आप पत्रकारिता में, तब भी आप जर्नलिज्म कर रहे थे और कह रहे थे कि
कोई भी दंगा होगा तो सिर्फ और सिर्फ दोषी हिंदू था, वो बिल को नहीं टेबल कर पाए क्योंकि हमने विरोध किया था। ये इनकी नीति है और इसीलिए इनके समय प्रभु श्री राम का मंदिर भी नहीं बना था, क्योंकि ये हिंदुओं को आतंकवादी समझते। चलिए, तो यहां पर एक सज्जन है जो कविता बोलना चाहते हैं, कुछ शब्द लाइनें बोलना चाहते हैं, बोलिए और तालियों से साथ दीजिएगा इनका। जी जी जी। मैं अपने देश के प्रति 4 लाइन बोल रहा हूँ जी कि ये दुनिया वालों, ये देश हमारा कभी नहीं हारा लड़ाई के मैदान में, इसकी वीरता की धाक है जहान में, और पहले किसी को कभी छेड़ा नहीं था, छेड़ा है जिसे उसे ना छोड़ा, पीठ दिखा के जो भागा युद्ध से उसके पीछे कोई ना दौड़ा, और हम सब भाई करें लड़ाई, जो कोई दुश्मनी आता ताई आवे, मिटाना हमें चाहे हम सभी उस दौरान में एक हो जाते हैं देश के उत्थान। बिल्कुल सही बात है, भारत माता की जय। देश के उत्थान के लिए हम सब एक हो जाते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम पर मैं विराम लगाता हूं। आज के इस बेहद खास एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।